भगवान ने व्याख्या की और भगवान कहते हैं बड़े ध्यान से सुनना। दो प्रकार की मुक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। जो ब्रह्म लोकों के सुखों को भोग करना चाहते हैं तो समझ लेना महाराज ये ठाकुर जी की मुस्कुराहट है। क्यों खंडेलवाल जी का दर्शन है। जितने भी ये वृक्ष हैं भगवान की रोमावली है, जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की अतड़ियां हैं। और भैया जहां पर आपको देख कर के प्रसन्नता हो, आपका मन प्रसन्न हो जाए, आप आगे चल कर के भगवान कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि महाराज जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए। और आगे चल के महाराज भगवान कहते हैं, भगवान के सूक्ष्म शरीर का ध्यान बताया। सूक्ष्म ध्यान क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। महाराज जो संसार से श्वास लो, इस तरीके से महाराज प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में व्यक्ति जो ज्यादा श्वास रोक लेता था तो समझ लेना वो स्वस्थ है, मस्त है। और जो ज्यादा श्वास नहीं रोक पा रहा था समझ लो किसकी बीमारी आने वाली। इसलिए हमारा श्वास हो और उसे अचानक से बढ़िया पुष्प मिल जाए, वो भी कौन, कमल का पुष्प। ऐसा बढ़िया कमल का पुष्प, उसमें वह बैठा तो जैसी उसको खुशबू आई, मन प्रसन्न हो गया, पता नहीं आज मैं स्वर्ग में आ गया, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा प्रसन्न हुआ, ऐसा प्रसन्न हुआ, ऐसा प्रसन्न हुआ। महाराज कहना ही क्या है, मगर उसे पता नहीं था कि जैसे सायंकाल होगा ये जो कमल का पुष्प है बंद हो जाएगा। और जैसे सायंकाल भाई कमल का पुष्प बंद हो गया और गुबरीला उसके अंदर ही रह गया। फिर कहा चित संगो, संग अच्छे लोगों का करना चाहिए। संग की बड़ी महिमा है। महाराज आपने सुना होगा एक महाराज भवरा होता है, भवरे का नाम सुना नहीं सुना, जो फूल के ऊपर गुंजायमान करता है। और एक होता है गुबरीला, जहाँ पर कीचड़ रहता है, जहाँ पर गोबर फेंक दे वहां पर एक कीड़ा होता है जो जैसी बंटी होती ना, बंटी, और उसी तरीके वो उसमें कैद हो जाता है। वो उसके